हमको भगवान की शरणागति पर ध्यान देना चाहिए कि मैं प्रभु की शरण में हूँ, इसलिए मुझे नहीं सताता। मैं प्रभु की शरण में हूँ, कहीं अहंकार बकाया रह गया है तो अभी क्रोध आ रहा है। अहम पे चोट पहुंचती तभी तो क्रोध आता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कोई कामना में बाधा पड़ती तभी क्रोध आता है। प्रतिकूल परिस्थिति में क्रोध आता है, अनुकूल परिस्थिति में थोड़ी आता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का बोध हो रहा तो निर्माण मोहा जित संग दोषा का है। सबकी मूल जड़ है पूरे इस लोक को सिद्ध करने की अहंकार को समर्पित कर। अभ्यास से नहीं होता है, स्थिति होती है। ये स्थिति होती है जिसमें सर्वम खलविदम ब्रह्म का अनुभव हो रहा है। तो मान किससे, मोह किससे, किस दोष, जब दोष दर्शन ही नहीं तो दोष का प्रभाव क्या। जब अध्यात्म नित्यात्म स्वरूप में वो स्थित है तो विनिवृत्त काम अपने आप समस्त कामनाओं का त्याग है। एक भी लक्षण नहीं है तो हमें मारना, वो भी मरा नहीं। अहम, वो हम देखो संत और सदगुरुदेव का कार्य होता है कि जितने लक्षण होते हैं वो तो आई है, जो दोष होता है वो सामने रखा जाता है। लक्षणों को वो तो दिए ही गए हैं। इष्ट और गुरु के द्वारा जो कृपा से सद्भाव है, दैवी संपदा है, वो तो है ही है, उसको थोड़ी सपोर्ट किया जाता है। वाह भाई वाह, आप ऐसा नहीं, ये अज्ञानी जन करते हैं। ज्ञानियों की सभा में सद्गुणों को लोप किया जाता है और दोषों को प्रकाशित किया जाता है, जिससे तुम महान बन सको। महान बनने के लिए अहंकार का त्याग करो, ये अंदर से सोचना है। देखो कोई दोष नहीं रह जाएगा, ये सारे दोष अहंकार में रहते हैं। ये अहंकार श्री जी के चरणों में समर्पित कर दो कि मैं नालायक हूँ। हम जैसा कह रहे हैं उसको सुनो, मैं नालायक हूँ, मेरे में कोई सद्गुण नहीं, जो आया है वो आपकी कृपा से है। और हे नाथ, जो कुछ आएगा वो आपकी कृपा से आएगा, मैं तो सिर्फ आपकी शरण में हूँ। मेरे में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं कि मैं क्रोध विजयी हो जाऊं या काम विजयी हो जाऊं। तो आप हो जाओगे। अगर ऐसा आभास करोगे कि मैं काम विजयी हूँ, क्रोध विजयी हूँ, तो कभी नहीं हो पाओगे। क्योंकि अभी तो आपके ऊपर आक्रमण ही नहीं हुआ। अभी आक्रमण तब होता है जब घेरे से बाहर निकलता है। शत्रु के घेरे से जब बाहर निकलना चाहता है तब उसका असली रूप समझ में आता है। अभी तो आप घेरे के अंदर ही हो और गिरे हुए हो। जब आप ताल ठोक के भागोगे, क्योंकि उसका प्रकोप अपने लोगों ने देखा है, तब आज हाथ उठा के कहते हैं कि हम में कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर कुछ ठीक है तो प्रियाजू की कृपा से, बुरा है तो हमारे में है, बुरा है तो हमारे से, ठीक है तो मेरे प्रभु से। डाली है ना, ट्रैक्टर में जो फंसी होती है तो एक ही पॉइंट होता है पूरा, अच्छा जितना वजन लाद दो, एक पॉइंट से ट्रैक्टर टाली को घसीटता है, नहीं घसीटता है। वो पॉइंट है अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अभी तो गर्व करने लायक कोई चीज आई नहीं है, और जब गर्व करने लायक चीज आ जाती तब गर्व रहता नहीं है। तो हमको चाहिए कि जो सद्गुण अपने हृदय में दिखाई दे उनको इष्ट कृपा और गुरु कृपा माने, और जो दुर्गुण दिखाई दे उनकी चर्चा हमें करनी कि इनको हम कैसे दूर करें। तो जैसे क्रोध है, अगर वो हमें आता है तो अनुकूलता में कभी किसी को क्रोध नहीं आता। हमारी मान्यता, हमारी कामना, हमारी चाहत के जब प्रतिकूल बात होगी तो हमें क्रोध आ जाएगा। तो प्रतिकूल जो बात कर रहा है वो है कौन? मेरा प्रभु है। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो कोई हो। जब निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद कोद। तो निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। अगर हम सब जगह अपने प्रभु को देखने लगे तो हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा कि मेरे प्रभु ये मुझे गुस्सा दिलाने के लिए लीला करने पर मैं गुस्सा करूंगा नहीं। हे पत्नी स्वरूप में प्रभु, हे पुत्र स्वरूप में प्रभु, हे समाज रूप में प्रभु, अब आप चाहे जितना मुझे गुस्सा दिलाओ, मैं आपके चरणों का दास हूँ, मैं कभी आपसे गुस्सा नहीं आवे। तो मौन हो जाओ और तुम हमारा ध्यान करने लगो कि हम बात करके आए हैं गुरु से कि आज के बाद क्रोध नहीं।